कोमल हवा में लिपटी अनोखी रोशनी में आर्य और अनु की सांसें एक दूसरे में बिखरी हुई थी। उनका करवा चौथ का व्रत टूटने का वह पावन क्षण दोनों की आंखों में झिलमिलाता उपहार था। लेकिन उसी बीच अचानक एक अंधेरा गर्जना की तरह टूट पड़ा। शूटर ने निशाना साधा और वह गोलियों की आवाज फूट पड़ी। अनु ने जैसे ही देख लिया कि गोली आर्य की तरफ घूम रही है, उसके भीतर एक अनकही हिम्मत जागी। वह बीच में खड़ी हो गई, अपने शरीर को ढाल बना लिया, क्योंकि प्रेम का शील्ड यही बनना था। उसने अपने होठों को जोर से दबाया, दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन झुकी नहीं। शूटर ने उंगली तान दी थी। आर्य जैसी सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके होंठ कँपके, आंखों में आंसू उमड़ आए, वहां ही जैसे समय थम गया हो। अचानक गोली चली, लेकिन हैरानी की वह आर्य को नहीं बल्कि अनु को लगी। जैसे किसी निर्जन मैदान में उजाले की लकीर कट गई हो। अनु का शरीर झुक गया, उसकी सांस उखड़ गई। आर्य की चीख घोर निराशा और भय में घुली। अनु, एक शब्द जो मुश्किल से निकल पाया। उसकी दुनिया उसी पल धुएं में बदल गई। लोगों की चीखें, झेंडे की कॉल, रिक्त में बिखरी हुई आवाज, जलंधर का आतंक और चुनौती सब एक साथ उभर पड़े। जलंधर ने घोर क्रोध में झेंडे को कहा था कि अगर उसने आर्य को बचाया नहीं तो वादा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन झेंडे ने जवाब दिया था दो टूक, अगर आर्य को कुछ बोला तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अब यह वादा न्याय की तलवार की तरह लटकने लगी। क्या झेंडे वचन पर खरा रहेगा? लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई तो इमोशनल थी। आर्य का मन, जिसे अब खुद को दोषी मानने से कोई नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत ने अनायास उसकी जान बचाने के चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। अनु, रक्त से तरबतर, वहीं गिर पड़ी। उसके होठों पर हल्की लरज़न, आंख बंद, पलकें झुकी। तभी चोल के लोग, अनु के परिवार वाले, हड़बड़ी में छत से नीचे उतरे। तस्वीरें जैसे आसमान में फैली हों। सभी एक ही दिशा में दौड़े, हॉस्पिटल की तरफ, जहां समय पर पहुंचने की उम्मीद बची हो। जलंधर का चेहरा बदल गया, उसके होठ खिंचे, खौफ की लकीरें गहरी। शूटर भागने लगा, लेकिन आर्य ने उसे छोड़ने का विचार भी नहीं किया। उसने छलांग लगाई, सीढ़ियां उतर ली, दौड़ा। हर कदम पर क्रोध और पीड़ा का संगम, उसकी आंखों में आग जल रही थी। झेंडे और उसके बौ